बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको बृहस्पति देव की कथा श्रवण कराते हैं। एक समय देवराज इंद्र अपने स्वर्ग लोक में सिंहासन में बैठने पर बहुत ही गर्व आनंदित कर रहे थे। एक दिन सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र जब अपने अहंकार में डूबे हुए थे, तभी देवों के गुरु बृहस्पति देव वहां पहुंचे। बृहस्पति देव को देखकर के सभी देवता उनके सम्मान के लिए खड़े होकर प्रणाम किया, लेकिन देवराज इंद्र सिंहासन से अहंकारवश खड़ा नहीं हुआ। बृहस्पति देव ने इंद्र के इस व्यवहार को अपना अपमान समझा और तुरंत वहां से चले गए। बृहस्पति देव के लौट जाने पर दूसरे देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा कि आपको इस तरह बृहस्पति देव का अनादर करके उन्हें यूं क्रोधित नहीं करना चाहिए था। बृहस्पति देव के क्रोध होने पर हम सबको बहुत हानि हो सकती है। देवताओं के कथन पर देवराज इंद्र को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। मन ही मन वह सोचने लगा, स्वर्ग का सिंहासन उन्हें गुरु बृहस्पति देव के कारण ही मिला है। उनके क्रोध होने से उनका सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर देवराज इंद्र कुछ देवताओं के साथ बृहस्पति देव के निवास स्थान पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने पर पूर्व ही बृहस्पति देव अपनी ज्योतिष विद्या से उनसे आगमन की बात जानकर अदृश्य हो गए। इंद्र बृहस्पति देव को वहां न पाकर बहुत निराश हुआ। उधर असुरों के राजा वृषराज को बृहस्पति देव को के क्रोध होने के पता चल चुका था, परंतु अपने सेना लेकर उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। गुरु शुक्राचार्य की बुद्धिमानी से असुरों ने देवताओं को मारना शुरू कर दिया। बृहस्पति देव के साथ न होने से देवताओं की हार होने लगी। देवराज इंद्र को स्वर्गलोक के सिंहासन पर वृषराज का अधिकार होता हो दिखाई दे रहा था। तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे महाराज, हमें असुरों से बचाओ। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, इंद्र, तुमने गुरु बृहस्पति देव को क्रोध करके अपनी पराजय को स्वयं आमंत्रित किया है। जब तक बृहस्पति देव न लौटे तब तक तुम्हें तुष्टा ब्राह्मण के विद्वान पुत्र विश्वनाथ को अपना गुरु बनाकर असुरों के युद्ध करना होगा। उसी स्थिति में तुम्हारे कल्याण हो सकता है। अपने रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से देवराज इंद्र विश्वनाथ के पास पहुंचे और उनसे गुरु बनने की प्रार्थना की। विश्वनाथ ने कहा, देवराज, मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। देवराज तब तुष्टा ब्राह्मण के पास पहुंचकर विश्वनाथ को गुरु पद स्वीकार कर लिया। आज्ञा देने की प्रार्थना की। तुष्टा ने देवताओं के निश्चित पराजय जानकर अपने पुत्र विश्वनाथ को देवताओं का गुरु बनने की आज्ञा दे दी। विश्वनाथ के गुरु अब तक जाने से देवताओं की विजय हुई और वृषराज की पराजय। विश्वनाथ के 3 मुंह थे। विश्वनाथ एक मुंह से भोजन करते, दूसरे से मदिरा पान करते थे और तीसरे मुंह से सोम लता का रस पान किया करते थे। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र ने गुरु विश्वनाथ की आज्ञा से महायज्ञ प्रारंभ किया। उस महायज्ञ से देवराज इंद्र की असीम शक्ति मिलने वाली थी। विश्वनाथ ने यज्ञ आरंभ किया। एक दिन एक असुर ने एकांत पाकर विश्वनाथ से कहा, गुरुराज, आपके पिता विद्वान हैं, ब्राह्मण अवश्य हैं, लेकिन आपकी माता असुर की कन्या है। इसलिए आपको यज्ञ करते समय एक आहुति असुरों को जरूर प्रदान किया करें, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब विश्वनाथ प्रतिदिन यज्ञ में असुरों के नाम से भी धीरे से स्वर लगा करके आहुति देने लगे। महाराज
देवताओं को शक्ति नहीं मिली तो देवराज इंद्र को वास्तविकता का पता चला। जब उन्हें पता चला कि विश्वनाथ असुरों के नाम से भी आहुति देते रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर के विश्वनाथ के तीनों सिर काट डाले। तभी एक अचानक चमत्कार हुआ। विश्वनाथ का मदिरा पान करने वाला सिर भंवरा बना, भोजन करने वाला तीतर और सोम लता का पान करने वाला वह मुंह कबूतर का बन गया। विश्वनाथ की मृत्यु होने के ब्रह्म हत्या के कारण प्रकोप से इंद्र का स्वरूप भी बदल गया। सभी देवता 1 वर्ष तक प्रायश्चित करते रहे, लेकिन इंद्र का स्वरूप नहीं बदला। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के देवता बृहस्पति के घर गए और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। ब्रह्म हत्या एक भाग पृथ्वी को दिया। उस भाग के कारण पृथ्वी ऊंची, कहीं कहीं ऊंची होती है, कहीं कहीं नीची होती है। पृथ्वी की समतलता की नहीं हो रहेगी, समतल नहीं रहेगी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को एक वरदान दिया, पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी गड्ढा होगा वह कुछ समय बाद स्वयं भर जाएगा। ब्रह्मा जी से ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग वृक्षों को देते हुए कहा, इस भाग के कारण वृक्षों में गोंद का बहना लगेगा। गोंद जैसे ही बहेगा उसके सभी वृक्षों का निकलना प्रारंभ हो जाएगा, उससे गुग्गल वृक्ष का, लेकिन गुग्गल वृक्ष को गोंद सर्वोत्तम माना जाता है। वृक्षों को ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि एक बार सूख जाने पर वह अपने जड़ों के कारण दोबारा हरे भरे हो सकते हैं। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, वह गर्भ धारण कर सकती हैं। ऋतुस्राव के कारण 4 दिन तक चलता रहेगा। ऋतु के कारण स्त्रियां पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान मानी जाएंगी। चौथे दिन स्नान करने के बाद स्त्रियां ऋतुस्राव के शुद्ध होने के कारण ब्रह्म हत्या का चौथा भाग जल को दिया गया। उस भाग के कारण उसके ऊपर फैन सैलाब स्वयं जल के ऊपर आकर तैरने लगेगा। जल को किसी भी चीज से में डालने से उसके मिश्रित होने पर वरदान मिला। इस तरह ब्रह्मा जी ने जिस चीज में डलेगा वह उसी का रूप धारण कर लेगा। इस तरह ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। बृहस्पतिवार की यह कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बृहस्पतिवार कथा सुनने से या सुनाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा से सुनने से विद्या का लाभ हम सबको तथा मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है।